गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वॉइस के चैप्टर में जो पिछली वीडियो थी आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस एग्जांपल्स पढ़ो। आज है पास्ट इंडेफिनिट। तो उसमें पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चारों प्रकार के वाक्यों अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देकर समझाया था। आज वही प्रक्रिया इस टेंस में भी चलेगी, तो बने रहिए, क्लास पूरा लीजिएगा तभी मजा आएगा। तो वॉइस का पार्ट 10 यानी वॉइस चैप्टर में यह 10वां क्लास है आपका। तो चले हम शुरू करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आपका ठीक क्या लेते हैं, ए लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है इस तरह से लिखने का, आप कैपिटल में भी लिख सकते हो। चलो देखिए हमारी आदत है ये लिखने की इस तरह से, तो ये लिखने का कैपिटल लेटर ए है। एक्टिव फॉर्म हम एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का काजी वाल्मीकि रोट द रामायण, ये है आपका एग्जाम्पल, ठीक ना। कौन सा टेंस है भैया? तो टेंस का नेम तो हमने दे दिया ऊपर ही, तो वो तो आप समझ ही गए होंगे। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस बताइए आप, तो सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका आपको पैसिव बनाना है, तो इसका पैसिव बनाना है तो बना लीजिए। आप पढ़ चुके हैं मेरे क्लास में का एक्टिव से पैसिव बनाते समय अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम में मैं लिखाया था पास्ट इंडेफिनिट में वाज ऑब्लिक वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है, प्लस वर्ब का तो फॉर्म तो रहेगा ही, वो तो सारे टेंस में रहता है। तो वाज ऑब्लिक वर्ब का प्रयोग, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया ट्रांसिटिव वर्ब, और ये हो गया सब्जेक्ट। किसका भैया, किसका हो रहा है बताइए? ये हो रहा है एक्टिव वॉइस का। अब हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं। तो चलिए बनाइए। तो ऑब्जेक्ट को पैसिव सेंटेंस का हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द रामायण कर दिया। चलिए भाई द रामायण कर दिया। अब यह हो गया क्या, न्यू सब्जेक्ट। यह सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आपका जो न्यू सब्जेक्ट है सिंगुलर, ठीक है, क्या है सिंगुलर। तो इसके लिए आप वाज लगाएंगे, तो हमने वाज लगा दिया। उसके बाद राइट का देखिए ये सेकंड फॉर्म है, राइट रोट रिटेन होता है, तो थर्ड फॉर्म हमने क्या किया, लगा दिया रिटेन। उसके बाद इस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाय एजेंट के रूप में लिख दिया, यहाँ का वाल्मीकि आपका सब्जेक्ट है, तो इसकी केस है नॉमिनेटिव, ठीक। अब यहाँ का वाल्मीकि क्या है, यहाँ का वाल्मीकि, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे कि मैं इसके पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, जब नाउन होगा तो केस तो चेंज होती है लेकिन फॉर्म सेम दिखेगा, यानी वाल्मीकि के रूप में ही लिखा जाएगा।
परंतु यहाँ पर सब्जेक्ट होने के कारण यह नॉमिनेटिव केस में कहा जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट या किसका सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट तो है, लेकिन एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। यह अंतर मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, तो इस अंतर को समझने के लिए आपको पैसिव वॉइस पार्ट 1 से स्टार्ट करना चाहिए, यही मेरा सुझाव है। तो यह क्या है भाई, यह सेंटेंस का देखिए वर्ब का सब्जेक्ट तो है, लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। किस सेंटेंस का, पैसिव सेंटेंस का, यानी पैसिव वॉइस में, ठीक ना। यह किस स्थान पर आया है, वर्ब के बाद आया है, परंतु यह क्या है, रिटेन का सब्जेक्ट तो है, पूरे सेंटेंस का नहीं है। इस एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है आपका, ये है सब्जेक्ट आपका, ये है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आपका ये है। यहाँ पर यह है रवाना है, अभी नाउन है, अभी नाउन है। यहाँ पर रवाना ऑब्जेक्ट था, तो केस इसकी क्या है भाई, देखिए ये है ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, ये है ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट है इसकी केस हो गई ऑब्जेक्टिव, यहाँ सब्जेक्ट है इसकी केस हो गई नॉमिनेटिव। यही अंतर मैंने बताया था। तो नाउन की केस में जो स्पेलिंग होगा नहीं, सेम फॉर्म का मतलब क्या है, स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं होगा, जैसे प्रोनाउन में ही का ही हो जाता है, परंतु केस तो बदल रही है, केस तो बदल रही है। अब यह रिटेन का लिखने वाला कौन है, वाल्मीकि है, दूसरा कोई नहीं है। यानी ये क्रिया का सब्जेक्ट चाहे वो एक्टिव फॉर्म में हो चाहे पैसिव फॉर्म में हो, क्रिया का सब्जेक्ट तो हमेशा वही रहता है, सेम रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, देखिए पैसिव वॉइस में क्रिया के सब्जेक्ट को बाई एजेंट बना दिया जाता है और सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यही मूल अंतर होता है एक्टिव पैसिव का। बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, मुझे हंसी आती है। अरे भाई, जब तक आप क्रिया का सब्जेक्ट और सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं समझोगे तब तक वॉइस क्लियर हो ही नहीं सकता है। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, काली एक्टिव वॉइस में यह वाल्मीकि जो है सर्वप्रथम तो ये वर्ब का सब्जेक्ट है, यानी क्रिया को क्रियान्वित करता है, अर्थात रामायण लिखता है, अर्थात लिखने वाला व्यक्ति है, तो यह क्रिया का सब्जेक्ट तो है ही, साथ ही साथ एक्टिव सेंटेंस पूरे सेंटेंस का भी सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त है। अब इस पैसिव में देखिए क्रिया का सब्जेक्ट तो वाल्मीकि है, ठीक ना, वही लिखा ना, यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिख रहा है। इसको ऑब्जेक्ट थोड़ी आप कर सकते हो, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ का बाई प्लस एजेंट के स्थान पर कोई शब्द लिखा जाता, मैं वो लिखा, तो इस ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस। इस अंदर को लेकर चलिएगा, देखिएगा यहाँ का ये ऑब्जेक्ट है, परंतु ये सब्जेक्ट बना, तो ये इस सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। और यहाँ का ये सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस है, परंतु एजेंट के रूप में ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। यानी आप वाल्मीकि का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया गया। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम होता है। अब रामायण के स्थान पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट प्रयुक्त होता है, किसका सब्जेक्ट थी, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, न कि पैसिव वॉइस की क्रिया का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस की क्रिया कौन है भैया, देखिए ये भी चीज मैं पढ़ा चुका हूँ कि पैसिव वॉइस में प्रयुक्त सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस और क्रिया को पैसिव वर्ब। इसी तरह एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त सेंटेंस को एक्टिव सेंटेंस और क्रिया को एक्टिव वर्ब। यहाँ का वर्ब क्या है, एक्टिव वर्ब कही जाएगी। इस चीज को मैं यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ, ये क्या है भैया, ये क्या है, एक्टिव वर्ब। क्या कहेंगे आप, एक्टिव वर्ब कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्टिव वर्ब कहेंगे आप। और ये इसको क्या कहेंगे आप, पैसिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, पैसिव वर्ब कहेंगे, ठीक, पैसिव
वर्ब। मैं इसीलिए लिख दे रहा हूँ, हालांकि चर्चा हो चुकी है, परंतु कोई न्यू व्यूअर है, खोल दिया वीडियो तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है भैया। अब ये ए फॉर, देखिए ए फॉर एक्टिव वॉइस कहिए, ए फॉर एक्टिव सेंटेंस कहिए, ए फॉर क्या कहिए, सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म कहिए, 3 टर्म होते हैं, ठीक है ना। यानी इसको फिर से, इसके पहले मैंने लेक्चर में मौखिक बताया, लिख करके नहीं। तो ए फॉर आप क्या कहो, आप एक्टिव फॉर्म कर दो और एक्टिव सेंटेंस कह दो, ठीक ना। या पहले वॉइस, तुम आज वॉइस से पढ़ते हो तो वॉइस लिख दो, नो प्रॉब्लम। ए फॉर एक्टिव का दी सेंटेंस का दो, ए फॉर एक्टिव सेंटेंस का दो। लेकिन यहाँ पर तो आपको एक्टिव वर्ब लिखना पड़ेगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर आप क्या कर दो, पी, पी से क्या दी, पैसिव सेंटेंस का। हाँ, एक चीज और बता रहा है, एक चीज इसमें और लगाना है, चलिए उसको लगा देता हूं। देखिए जो सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में होता है वो एक्टिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसे वाक्यों के फॉर्म को एक्टिव फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्टिव फॉर्म, ठीक ना। तो एक्टिव फॉर्म चाहे स्मॉल में लिखे चाहे कैपिटल में लिखे तो ये चीज होता है, ठीक है। इसी तरह पी में क्या भैया, पैसिव, इस ये सब टर्म आप ले लीजिए, ठीक ना। पैसिव वॉइस, ठीक, और इसको पैसिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैसिव सेंटेंस। और सेंटेंस के इस रूप को यानी पैसिव वॉइस में प्रयुक्त पैसिव सेंटेंस के रूप को, ध्यान देना, पैसिव वॉइस में प्रयुक्त पैसिव सेंटेंस के रूप को पैसिव फॉर्म कहा जाता है। तो ये सब सारी चीजें एक साथ आप समझेंगे, क्योंकि टर्म चेंज होने पर दिक्कत आ जाएगी। कभी कभी मैं एक्टिव सेंटेंस बोल देता हूँ, कभी कभी एक्टिव फॉर्म बोल देता हूँ, हाँ, ठीक ना। कोशिश तो मैं करता हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस ही बोलूँ, लेकिन सही टर्म एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस का होता है, बता दे रहा हूँ, और एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म का होता है। ये तो ओल्ड चीजें हो गई हैं, पुरानी हो गई। चलते हैं, तो इसको आप समझ लीजिएगा। तो हमारे ख्याल से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह समझा। अब ठीक ना भैया, आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं भाई, आप पढ़ चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस से क्या बनता है भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण होता है। तो हम चलते हैं अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए निर्माण कर दो भैया, क्या कर दो, अफर्मेटिव से किसका निर्माण कर दो, इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, क्या भैया, एस नो टाइप और WS टाइप। तो सबसे पहले हम एस नो टाइप बनाते हैं। बोलिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में एक्टिव फॉर्म में आप किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हो, तो डिड का प्रयोग करते हो, ठीक है ना। अब इसको पहचानने के लिए आप नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिएगा, डिड नॉट लगाते हो ना, तो डिड क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिड लगा दिया, किसी भी शब्द के साथ डिड लगा दिया। अब डिड लगा दिया तो डिड क्या लिखा जी, वाल्मीकि कर दिया। चलिए, डिड वाल्मीकि कर दिया। तो जब डिड लगा दिया तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, बोलिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये सब बारीक चीजें समझिए आप। तब जब हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो ये जो मेन वर्ब है हमारा, बोलिए मेन वर्ब है कि नहीं, मेन वर्ब आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। इसको आपको फर्स्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। तो डिड यही है क्या जी, टेंस का रूल। तो टेंस तो अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन जब भी पढ़ाऊंगा बहुत मजेदार होगा, ठीक है ना। आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आप क्या करिए, आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप पढ़ो, आप पूरे परिवार को पढ़ाओ। परिवार में जिसको भी इंग्लिश नहीं आती है आप पढ़ के पढ़ाओ, या नहीं पढ़ा सकते हो तो उनको कहो कि भैया ये चैनल बढ़िया है, 0 से चलता है, उनको सजेस्ट करो। पड़ोस पड़ोस ना पड़ोस नात रिश्तेदार फ्रेंड्स जितने भी हैं,
इस तरह से यह काम क्या होगा, लोक मंगल का काम होगा। मैं यूट्यूब चैनल पर उतरा हूँ लोक मंगल के कार्य हेतु ही उतरा हूँ, पैसे के लिए नहीं। बहुत पैसे का मैं लालची नहीं, और नहीं हमें बहुत पैसे की ज़रूरत है, समझे भैया। उसे तो कहो कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, दुनिया को ज़रूरत होती नहीं। दो तरह के लोग होते हैं, एक संतोषी और एक लालची। मैं संतोषी प्रवृत्ति का हूँ, जो चल रही है अब तक की लाइफ कटी है ठीक ही कटी है, और उम्मीद करता हूँ ईश्वर आगे की लाइफ भी अच्छी ही कार्य रखेंगे सही सलामत। तो अब डिड वाल्मीकि, तो भैया डिड वाल्मीकि राइट, यहाँ पर क्या कर दोगे, राइट कर दोगे, राइट द रामायण, ठीक ना। अब ध्यान देना, रामायण भैया, तो अब ये बन गया इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये बन गया क्या जी, इंट्रोगेटिव। कौन सा इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप। तो इसरो टाइप, ध्यान देना, इसरो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बोलो बड़ा कि नहीं मेरा, ये बन गया यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। देखो अगर कट जाएगा तो इसको मैनेज करना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक ना, क्या करना, मैनेज कर लेना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इसका क्या अर्थ हुआ, देखो आज हिंदी नहीं लिख रहा हूं, मौखिक सुनो। वाल्मीकि ने रामायण लिखा, रामायण क्या जी धार्मिक पुस्तक है, इसलिए इसके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो आर्टिकल के चैप्टर में आप आर्टिकल का प्लेलिस्ट खोलें और पढ़ें, ठीक ना, आर्टिकल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो रामायण जी वाल्मीकि ने रामायण लिखा, ठीक। अब यहाँ पर क्या जी, वाल्मीकि द्वारा, इधर से आप लोग वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखा गया, वाज रिटन, ओके। अब चलिए, क्या वाल्मीकि ने रामायण लिखा, तो हिंदी में मौखिक बता दे रहा हूँ, क्या वाल्मीकि ने रामायण लिखा। अगर यस में आंसर होता है तो जवाब ये होगा, और नो में होगा तो डिड नॉट राइट हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, जवाब यहाँ यस में है, यानी इसका आंसर ये है। यस नो टाइप का मतलब यही होता है। तो यस का आंसर देंगे। हमने प्रश्न किया डिड वाल्मीकि राइट द रामायण, आप बोलेंगे यस सर, यस वाल्मीकि रोट द रामायण। तो आंसर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा, ठीक ना। अब चलते हैं, इसका हम पैसिव बनाते हैं। तो चलिए, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए नियमानुसार या तो नियम याद करो या इसकी नकल कर दो। अक्ल है तो इसकी क्या करो, नकल करो, नकल नहीं नकल, अक्ल का प्रयोग करो। देखो ये एक्टिव है, इस एक्टिव में हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कुछ नहीं लगाए हैं, वो आपका कौन सा फॉर्म लगा है, वो आपका सेकेंड फॉर्म लगा है। यहाँ का नियम है, एक्टिव सेंटेंस का नियम है टेंस का। अब जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं, और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। तो अगर टेंस की जानकारी नहीं है तो ये भी जानो, हो गया। अब क्या होगा, पैसिव में हम हेल्पिंग वर्ब, देखो हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसी को फ्रंट पर लाना है, तो वाज कर दो। क्या कर दो भैया, वाज कर दो, वाज। अब यहाँ पर टी को स्मॉल में कर दो, वाज द रमाना कर दो, क्या कर दो, वाज द रमाना, ठीक ना। उसके बाद रिटेन कर दो, रिटेन कर दो, ठीक है, रिटेन बाई वाल्मीकि, ध्यान देना वाल्मीकि, ठीक। अब मार का इंट्रोगेशन लगा दो। तो इसका ये क्या हो गया, पैसिव हो गया, इसका ये पैसिव था। अब इस एक्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस को मैंने चेंज कर दिया था, क्या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और पैसिव बनाते समय इसी को नकल किया,
इसी का नकल किया। ये एसनो टाइप क्या है, एक्टिव है, जिस टेंस के नियमानुसार डिड का प्रयोग कर रहे हैं। अब टेंस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ टेंस एक्टिव सेंटेंस का लागू है, ठीक। और यहाँ पर रिएक्टिव सेंटेंस वाला रूल लागू हो रहा है, और यहाँ पर पैसिव सेंटेंस वाला रूल लागू हो रहा है। तो एक्टिव सेंटेंस का मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया था, क्योंकि यह मानकर पढ़ाया जाता है कि आपको टेंस आता है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, यहाँ पर पैसिव फॉर्म की पूरी लिस्ट में दिया हूँ, उस वीडियो को खोजिए, प्लेलिस्ट से पढ़िए, ठीक है ना। वाज वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो हम वाज को सर्वप्रथम कर दिए, ठीक है ना। हमारे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं, हम क्या करते हैं, इसका WS टाइप बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो WS टाइप अगर हम बनाते हैं तो क्या करेंगे, देखिए हमारा तरीका तो यही है पढ़ाने का। इसका WS टाइप इसका बनाएंगे, इसका एक्टिव बना देते हैं। चलिए देखते हैं, आ जाना चाहिए, बना दिया। तो एक्टिव इसका बनाएंगे, किसका बनाएंगे, एक्टिव से एक्टिव आएगा, ना कि पैसिव से। तो एरो कहाँ से आनी चाहिए भैया, इसका हम WS टाइप बनाएंगे, किसका भी WS टाइप इसका बनाएंगे, ठीक। तो अब WS टाइप इसका हम बनाने जा रहे हैं, क्या लगाएंगे बताइए, बना कि वाल्मीकि ने रामायण क्यों लिखा। हाँ, बना सकते हो कि वाल्मीकि ने रामायण कब लिखा, वाल्मीकि ने रामायण कब लिखा, अरे वेल जोड़ सकते हो, एक तो ये बना। और ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि रामायण किसने लिखा, रामायण किसने लिखा। तो हम वही बनाते हैं, रामायण किसने लिखा। तो किसने लिखा, ध्यान देना, जैसे इस सेंटेंस में हु लिखोगे, तो जैसे हु लिखोगे तो ये क्वेश्चन वर्ड तो है ही, बहुत बारीक चीज है, यह क्वेश्चन वर्ड तो है ही, साथ ही साथ क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है। तो अब बताओ इसकी केस क्या हो गई, नॉमिनेटिव हो गई, इसकी केस क्या हो गई भैया, नॉमिनेटिव हो गई। तो अब क्या करेंगे हम, ठीक है। तो थोड़ा सा ये नीचे जा रहा है, इसको ऊपर सीधा करते हैं। तो क्या भैया, तो क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट। चलिए, तो ये सब्जेक्ट है, इसकी केस क्या हो जाएगी, नॉमिनेटिव, यानी यह क्रिया का सब्जेक्ट बनेगा। पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब भी क्वेश्चन वर्ड क्रिया का सब्जेक्ट बनता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो हेल्पिंग वर्ब का जब हम प्रयोग नहीं करेंगे, इसको कर देंगे क्रॉस, ठीक है ना, ध्यान देना। और हु का प्रयोग हम किसके लिए करना चाह रहे हैं, रामायण किसने लिखा, तो इसके जगह पर हम हु का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान देना। तो ये हो गया क्रॉस, इसी के स्थान पर हम हु लगा दिए। तो अब राइट लिखना उचित होगा, नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में चला जाएगा, वो भी गलत होगा, तब राइट होना चाहिए, राइट नहीं। तो ये तो क्रॉस हो जाएगा टेंस के नियमानुसार, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो इसके स्थान पर हमने हु कर दिया, यही तो सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो रखा है राइट को, फिर हम रोट में चेंज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे भैया, हु रोट, ध्यान दीजिएगा, राइट को किस में चेंज कर देंगे, रोट में। ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, ये टेंस का नियम होता है। तो आप हु रोट लिख दोगे, क्या कर दोगे, हु रोट द रामायण, द रामायण। अब चलो, ठीक है ना, ये बन गया, क्या बना भैया, ये एक्टिव बन गया आपका WS टाइप। ये इस भाई एक्टिव का हमने कौन सा एक्टिव बनाया, WS टाइप। तो एक्टिव सेंटेंस बन गया WS टाइप, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बना दिया, इंट्रोगेटिव
गेटिव सेंटेंस बना दिया। ठीक है, अब चलिए इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे तो नीचे तो जगह है नहीं, तो हम ऊपर आते हैं। हाँ तो नीचे ही लिखते जाओगे, मुझे तो ऊपर जाना पड़ेगा ना भैया, बोर्ड है ना। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हु रोड द रवाना, इस सेंटेंस को हम ऊपर लेके चलते हैं। देखना यहाँ पर सुविधा के लिए, हु रोड, हु रोड द रवाना, हमने सेंटेंस को ऊपर कर दिया। समझे भैया? चलिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ ध्यान दीजिएगा, जरूरत अब इसकी नहीं है इसकी, लेकिन इसकी तो पड़ेगी। डीड वाले का ये पैसिव, इस पर नजर दौड़ाइए। ठीक ना, नजर दौड़ाइए, ध्यान दीजिएगा। ऊपर था ना, यहाँ पर मैंने मिटा दिया, उससे बनाया था इसको। ठीक, अब उसका पैसिव ये है, इस पैसिव पर आपको ध्यान देना है। ठीक ना, तो एक्टिव में डीड का प्रयोग किया था, हमने क्रॉस कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो क्या है, सब्जेक्ट है किसका ही, और ये आपका वर्ब ट्रांसटिव है। ठीक, सेकेंड फॉर्म, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। एक्टिव में डीड को हमने क्रॉस कर दिया, और वाल्मीकि की जगह हो लगा दिया, राइट को रोड में बदल दिया, ऊपर में लिखा था गलती से मिटा दिया। अब देख लीजिएगा वीडियो में। अब उसका पैसिव ये है, इसका यह मतलब हुआ कि इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, नियमानुसार चलेंगे। अगर आप नियम का पालन करो, थोड़े दिन तक अभ्यास करो, 10-20 सेंटेंस, तो वॉइस में कुछ है ही नहीं दम। तो अब हम क्या करते हैं, हम रामायण को सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो रामायण को सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो यस नो टाइम दे दिए, बोलिए, है ना। WS टाइप में हम बनाने जा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, इस हु की केस को चेंज कर देना। ये नॉमिनेटिव है, तो हु की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, हुम होती है। क्या करना है, हुम, बस, और कुछ नहीं करना है आपको। तो हु का केस क्या हो जाएगी भैया, ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, बोलिए। ऑब्जेक्ट किसी का नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट किसी का नहीं, बाई एजेंट के रूप में आएगा ये। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को तुम सब्जेक्ट बनाओगे, और इस सब्जेक्ट को बाई एजेंट, तो क्वेश्चन वर्ड होने के कारण ये पीछे नहीं जाएगा। इसको क्या बनाते हो, बाई प्लस एजेंट। अगर बाई प्लस एजेंट के रूप में पढ़ते हो तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ हमने कर दिया बाई, कर दिया, और ये हो गया स्टार्ट। देखिए, तो बाई हुम हो गया, ये है आपका एजेंट। ठीक, तो एजेंट जो होता है किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। कौन सी केस भैया, ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसमें आप कंफ्यूज कभी मत हो। अब चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे, तो पीछे कब रहेगा, अफर्मेटिव और, बोलो, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। यहाँ तक कि यस नो टाइम में भी संभव है, लेकिन जब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब भी क्वेश्चन वर्ड क्रिया का सब्जेक्ट बनेगा, क्रिया का सब्जेक्ट बनेगा, तो बाई प्लस एजेंट के रूप में फ्रंट पर ही प्रयुक्त होगा, यानी हु का हुम हो जाएगा। अब चलो, इसके बाद कुछ करना नहीं, ये जो पैसिव था ना, पैसिव, इसको उतार देना। अब सवाल ये है कि इसको उतार रहे हो, ठीक ना, तो हु तुमने किसके लिए लगाया था, वाल्मीकि, तो वाल्मीकि तो उसमें से गायब, इस सेंटेंस में भी गायब, तो ये हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि
बाई हुम, ठीक है ना, इसी के स्थान पर आएगा। बाद में किसके स्थान पर क्या आएगा, हु आया है, ध्यान देना। और इसके स्थान पर क्या आएगा, बाई हुम आएगा, ध्यान देना। तो हुम का स्थान पीछे तो होगा नहीं, इसलिए फ्रंट पर जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम प्रमाणित कर देते हैं अभी अभी। तो ये हुम का प्रयोग आप यहाँ करोगे, ठीक ना, कहे पैसिव वॉइस में, लेकिन पीछे नहीं, फ्रंट पर। तो अभी देखो ये क्या होगा, बाई हुम। अब वाज द रवाना, बाकी चीजें उतारना, द रवाना ये आएगा पैसिव फॉर्म में। क्या है, पैसिव फॉर्म में वाज वर्ड का प्रयोग होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ड वाज लगा रहे हैं, रामाना। अब ध्यान देना, रामाना, रिटेन, ठीक ना, रिटेन। अब देखो बाई हुम हम शुरू में लगा दिए, ठीक ना। ये सेंटेंस हम लिख चुके हैं, डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब चलो इसका ये पैसिव हो गया। ये कौन सी इंग्लिश है, फॉर्मल इंग्लिश। कौन है, फॉर्मल इंग्लिश। इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं किसी वीडियो में, तो आप क्रम से पढ़िए। अब चलो हमने अभी भी चर्चा किया कि इसके जगह तुम हुम लगाओगे, लेकिन हुम को यहाँ नहीं लिखोगे, फ्रंट पर। तो चलो ये वाला रूप लिया देते हैं। तो ये P1 हो गया और ये P2, यानी और करके, जानते हो क्या, इस बाई को उधर कर दो, बाई को क्या कर दो, उधर कर दो। तो whom was the, देखिए whom was the रामायण, whom was the रामायणा, ठीक है ना, रामायणा रिटेन, क्या हो जाएगा, रिटेन बाई। ये बाई आ गया, क्या कहा, इससे समझो ये बना लिए तो फॉर्मल इंग्लिश हुई, और बाई को पीछे ले आ रहे क्रिया के बाद, कहाँ आ गया भैया, यहाँ पर। तो ये इनफॉर्मल इंग्लिश हुई। कौन सी इंग्लिश, इनफॉर्मल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। इनफॉर्मल इंग्लिश क्या होती है, स्पोकन होती है। फॉर्मल इंग्लिश क्या होती है, रिटेन इंग्लिश होती है। सारी चीजें आप सीखते चलिए, हर चीज में बताऊंगा, ठीक है ना। कोई चीज छूट जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये तो बताया नहीं कि क्या चीज होता है, मैं अगली वीडियो में चर्चा, क्योंकि मैं सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ लिंक में, तो मैं अगली वीडियो में चर्चा कर दूंगा, उसको क्लियर कर दूंगा। ये क्या है, फॉर्मल इंग्लिश, रिटेन इंग्लिश, और ये क्या है, इनफॉर्मल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। समझे भैया, चर्चा तो हुई है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ये चीज का। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को मैंने चेंज कर दिया है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव में और डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव में। अब इसी टेंस में हम एक एग्जांपल देते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, और उसको हम चेंज करते हैं किसमें जी, यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप में। तो इसके बाद तो ये टेंस क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे, शुरू करते हैं भाई। चलिए एक एग्जांपल पास्ट इंडिफिनिट टेंस नेगेटिव का लेते हैं, का एक्टिव सेंटेंस। कौन सा, एक्टिव सेंटेंस। तो फॉर एग्जांपल तो हमारा चल ही रहा है एक्टिव में, ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी। ध्यान दीजिएगा, यह जो सेंटेंस टेंस तो लिख दिया गया है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है, सारे एग्जांपल पास्ट इंडिफिनिट टेंस के दिए जाएंगे। ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं किया। ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है भैया। तो ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। आप देखिए क्या होने वाला है,
चलिए ठीक, इसका पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हुआ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। बोलिए क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। भैया लीव वर्ब के लिए लिख रहा हूं, मेरी आदत नहीं है बार बार लिखने की, ये सब चीजें बार बार मैं नहीं लिखता हूँ ऑफ क्लास में, और मैं ऑफ क्लास में ही ये सब बना रहा हूँ, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरा सिस्टम क्या है? सिस्टमेटिक है मेरा से, देखो मेरा सिस्टम सिस्टमेटिक है, यानी मैं सीक्वेंस से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये बार बार बताया नहीं जाएगा, तो रेगुलर स्टूडेंट बनोगे, यानी मेरे चैनल पर आते हो और रेगुलर स्टूडेंट बनते हो। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब समझ ही गए होगे कि क्या होता है। तो आपको सीक्वेंस में पढ़ते हो, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्षुम अंतर 2 मिनट 1 मिनट और 30 सेकेंड और 60 सेकेंड वाली बात मैं नहीं करता, ठीक ना भैया। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है ना। तो ही मुझे बस मेरे दिमाग में ही रहता है कि विधिवत पढ़ाया जाए, टाइम से नहीं। टाइम देख कर पढ़ाऊंगा तो भैया एग्जाम्पल शॉर्ट, यानी छोटी वीडियो बनाए, स्टूडेंट छोटी वीडियो लाइक करता है, ये सब नहीं है। लाइक करो या भाड़ में जाओ, सीधा सीधा मैं बोलता हूँ, समझे भैया। पढ़ो या मत पढ़ो, कुछ तो पढ़ने वाले, जहाँ करोड़ों की भीड़ है भैया, जहाँ करोड़ों की भीड़ है, ठीक ना। हिंदी भाषी क्षेत्र भैया, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और हरियाणा पंजाब, ये सब क्या पूरा उत्तर भारत क्या है, हिंदी भाषी है। तो उनके लिए तो इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश ही आएगी। तो करोड़ों की भीड़ है भाई, तो हमारे भी तो हिस्से में कुछ आएंगे, कुछ की तकदीर तो मैं बनाऊंगा ना। टीचर्स की कमी थोड़े है, यूट्यूब चैनल पर काम करने वालों की कमी थोड़े है, सब थोड़े हमारे चैनल पर आ जाएंगे। इसलिए मैं बिंदास आदमी हूँ, बिंदास टीचर हूँ, मस्त रहता हूँ। पढ़ो या मत पढ़ो, सब्सक्राइब करो या मत करो, सीधा सीधा बोलता हूँ। तुम्हें अच्छा लगता है तो करो ना, मेरा पढ़ाना, मेरी टेक्निक अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना तुम्हें समझ में आ रहा है तो कर देना यार, सीधा। तो ये चीजें हैं। तो अब देखो ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब, क्या भैया, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब आपका ट्रांसिटिव है, फर्स्ट फॉर्म में तो ये है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस में हमने क्या किया, देखो मी का आई कह दिया, मी का क्या कर दिया, केस बदल गए, या ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया, ठीक। और यह अब सब्जेक्ट बन रहा है इसलिए इसकी केस क्या हो गई, नॉमिनेटिव हो गई, ओके। अब चलो ध्यान ये देना है, कि एक्टिव वॉइस में, सॉरी एक्टिव वॉइस में आप डिड नॉट का प्रयोग कर रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, ठीक ना, टेंस के अनुसार। अब पैसिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग करना है, किसका, वाज वर्ब का प्रयोग करना है। तो आई यहाँ पर क्या लेगा, वाज लेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाज लगा देते हैं। तो आई वाज और नॉट जो करते हो आएगा, ठीक ना, और इसी स्थान पर आएगा, यानी एक हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा है तो यहाँ भी एक हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, और इसमें इस सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अब इसका थर्ड फॉर्म हम यूज कर देंगे, बोलो यूज कर दिया, चलो आई वाज नॉट हेल्प, ठीक ना। उसके बाद बाई एजेंट लिखना है, ध्यान देना, एजेंट लिखना है। बाई ऑब्जेक्ट कोई कहता है तो वो महामूर्ख है, अब इससे ज्यादा नहीं कहूँगा, ठीक ना। वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो एजेंट होता है। तो पहले दिन से वीडियो देखो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वॉइस एक नए रूप में, ठीक ना, पढ़ाने के लिए, बनने के लिए काबिल तो सब बनते हैं, समझे भैया। लेकिन वॉइस मेरा पढ़ लो और चैनल पर पढ़ लो, 10 20 50 है चैनल पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सा टीचर कितना जानकार है, कैसे पढ़ाता है, ठीक ना। ये अहंकार नहीं है, मेरा अहंकार नहीं है, मैं अहंकारी नहीं हूँ, माँ सरस्वती की कृपा है। तो क्या करते हैं भैया, हिम करते हैं, क्या करते हैं, हिम करते हैं। अब तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, तो देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो केस नॉमिनेटिव, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो केस नॉमिनेटिव, यहाँ पर तुम ऑब्जेक्ट करते हो यार तो सही नहीं है। यहाँ पर ये है एजेंट, ऑब्जेक्ट मत कहो,
भी ऑब्जेक्ट मत कहो, इसी में स्टूडेंट परेशान रहता है। ऑब्जेक्ट मत कहो तो केस क्या होगी, ऑब्जेक्ट। फर्क यही है, केस बदलने के कारण ऑब्जेक्ट ठीक है। देखो केस बदलने के कारण ही टीचर इसे ऑब्जेक्ट कर देता है, पाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसको ज्ञान नहीं है, बोलो ये ऑब्जेक्ट है। क्रिया का ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्रिया का ऑब्जेक्ट ये हो सकता है, अगर ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो क्रिया का ऑब्जेक्ट जरूर हो। अरे देखो एक चीज लेक्चर में सुन लो, सेंटेंस का सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि वो क्रिया का सब्जेक्ट हो। किसमें, पैसिव में होता ही नहीं। लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहे सेंटेंस एक्टिव हो और चाहे पैसिव हो, दोनों में वह सेम रहेगा। इसी तरह क्रिया का सब्जेक्ट चाहे सेंटेंस एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, क्रिया का सब्जेक्ट में बोल रहा हूं, ध्यान देना टर्मिनोलॉजी को, वो हमेशा सेम रहेगा। अब चलो हम सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वही वर्ब का भी सब्जेक्ट होता है, और जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वही वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव फॉर्म में क्या होता है, पैसिव फॉर्म में ध्यान देना, क्रिया का जो सब्जेक्ट है वही रहेगा ना, यानी मदद करने वाला ही है ना, कि यहाँ बदल गया है तो मदद करने वाला ही है, तो इस वाक्य में भी मदद करने वाला ही रहेगा। अरे यहाँ मोहन लिख दे, सोहन लिख मारो, मोहन लिख दिया तो मदद करने वाला मोहन है, तो यहाँ भी तो मोहन ही रहेगा ना, तो यहाँ ही मोहन लिखेंगे तो यहाँ भी मोहन लिखेंगे, लेकिन केस उसकी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। ये ऐसा क्यों होता है इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, फिर भी रिपीट करते रहा हूँ। वर्ब के बाद प्रयुक्त होने के कारण उसकी केस चेंज होती है, और वर्ब के पूर्व प्रयुक्त होने के कारण सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट यहाँ का है उसकी केस चेंज हो जाती है। यानी जब सब्जेक्ट इधर आता है तो ऑब्जेक्टिव में, और जब ऑब्जेक्ट इधर जाता है तो नॉमिनेटिव केस। इस पर ध्यान देना। अब चलो पैसिव वॉइस में जो क्रिया का सब्जेक्ट अभी भी यही है, और बोलो पैसिव वॉइस में क्रिया का ऑब्जेक्ट अभी भी यही है। तो आई क्या है, देखो आई यहाँ पर अरे मतलब मी कहने का मतलब हेल्प किसको किया गया, मुझे। लाभ पाने वाला कौन हूं, मैं, तो मुझे मैं बना। लेकिन पैसिव सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, ना कि क्रिया का सब्जेक्ट है। पैसिव सेंटेंस का देखो ये ऑब्जेक्ट है, जिसको बोल देते हैं लोग वास्तव में का पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ये भी कहना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। सीधे क्या है जी, इसको क्रिया के बाद पहले दिन की वीडियो देखो, बहुत छोटी सी स्टोरी बताया था, पति पत्नी और देवर वाली, पढ़ लोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। वास्तविकता है कि ये रियल सब्जेक्ट है इस क्रिया का, पीछे जाने के कारण इसकी केस बदल गई, इसीलिए इसे एजेंट कहा जाता है। और एजेंट कहना ही ठीक है क्या जी, बाई प्लस एजेंट का प्रयोग करते हैं, न कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। हमारे ख्याल से आज के बाद कंफ्यूज नहीं हो गए, तो पहले दिन से सब देखो। अब बताओ भैया ये पैसे पड़ गया, he did not help me, उसने मेरी मदद नहीं किया, इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, I was not helped by him, उसके द्वारा मेरी मदद नहीं की गई। बोलो दोनों एक्टिव सेंटेंस हो चाहे पैसिव सेंटेंस हो, उसका शाब्दिक जो ट्रांसलेशन होता है, शब्द से ट्रांसलेशन अनुवाद होता है, उसमें तो अंतर होता है, अर्थात सेंटेंस के अर्थ में अंतर होता है। हिंदी देखो अनुवाद ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है, शब्द के हिसाब से शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है सेंटेंस में,
उसका अनुवाद कर दिया जाए, वही तो सेंटेंस का अर्थ होता है। ठीक ना, भाव दोनों का सेम है। क्या जी, एक्टिव सेंटेंस का अर्थ है उसने मेरी मदद नहीं किया, और पैसिव सेंटेंस का अर्थ है क्या जी, उसके द्वारा मेरी मदद नहीं की गई। भाव तो सेम है, बोलो सेंस सेम है। तो इसीलिए वॉइस चेंज में यानी एक्टिव से पैसिव बनाओ, चाहे पैसिव से एक्टिव बनाओ, इससे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। इंटरमीडिएट की में ये पूछा जाता है, इंटरमीडिएट की स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। यानी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपका वॉइस भी आता है, नरेशन भी आता है, समझे भैया। तो वॉइस को आप पढ़ रहे हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, समझ लीजिए। तो इंटर के स्टूडेंट के लिए भी ये सोने पर सुहागा है। अब हम क्या करते हैं कि इस एक्टिव का एक्टिव निगेटिव सेंटेंस, ध्यान देना, टेंस वही है, को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में जब हम तो बोलो इंट्रोगेटिव में, सॉरी इंट्रोगेटिव निगेटिव में, कहने का सेंस वही था, क्योंकि अफर्मेटिव चेंज होता है इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव चेंज होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव में। इस परिवर्तन के लिए डीड को क्या करोगे, सर्वप्रथम कर दोगे। तो चलो हम डीड को सर्वप्रथम कर दिए, चलो भैया डीड को क्या किया, सर्वप्रथम कर दिए, डीड को सर्वप्रथम कर दिए। तो डीड ही नॉट करी। अब देखो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ध्यान देना है और चीजों को, ऐसे वाक्यों का मी के साथ नहीं बनेगा। यहाँ कह रहा हो उसने मेरी मदद नहीं किया, क्या उसने मेरी मदद नहीं किया, ये तो बेवकूफ़ी भरा हुआ क्वेश्चन बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मी की जगह यू कर देता हूँ, क्या जी, क्योंकि खुद से प्रश्न करूँगा कि क्या वो मेरी मदद नहीं किया, अरे नहीं। हाँ ये प्रश्न कर सकता हूँ कि क्या वो मेरा काम नहीं किया किसी व्यक्ति से, अपने नौकर से, समझ गए भैया। तो चलते हैं, डिड ही नॉट हेल्प यू कर दिया। अब बोलो ये क्या बना, ये बन गया आपका, बोलिए यस नो, यस नो टाइप इंट्रो, ठीक है ना। देख लीजिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या बन गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। लिख लीजिएगा पूरा, आप एक फेयर कॉपी बनाओ और यूट्यूब चैनल से पूरा रिकॉर्ड करो। क्यों, क्योंकि यूट्यूब चैनल कब ध्वस्त हो जाएगा, क्या इसका कब साइबर फेल हो जाएगा, कोई भरोसा आएगा। इसलिए आप क्या करो भाई, हमको हमारा तो तैयार है, हमारे दिमाग में, हमारी खोपड़ी में है, ठीक है ना। मैं तो पढ़ाता रहूँगा जीवन भर जब तक जीवित रहूँगा, लेकिन अगर आप इसका फेयर नहीं करते हो तो आपके पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा ना। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक रिकॉर्ड बनाओ, ठीक है ना। अब सुनो, अपने पढ़ो, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाओ, ठीक है ना। कंपटीशन तो निकलेगा श्योर, लेकिन कंपटीशन अगर नहीं भी निकलता है यार, आज के ज़माने में इंग्लिश आना चाहिए ना, तो इंग्लिश सीख लो। हाँ जरूरी है ना, इंग्लिश सीख लो, नुकसान थोड़े करेगा, ठीक है। तो ये सबके लिए, फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरीवन, ठीक है ना जी। तो इसमें जो है अब चलते हैं, डिड ही नॉट हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं किया। आपने क्या लगाया यहाँ पर, आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना जी। ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, ठीक। अब देखो इस हेल्पिंग वर्ब को सर्वप्रथम कर दिए, तो क्या करो भैया, कुछ नहीं है, क्या करो इसका पैसिव बना दो। तो जब इसका इस पैसिव का ही पैसिव बना दो, यानी इस हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिया, तो यहाँ पर इसको बाहर कर दो, क्या तकलीफ है, क्या करते हैं बाहर। अब हमने मी की जगह का लगा दिया यू, ध्यान देना, या मी होता तो यहाँ यू होता कि नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, अब यू है तो आप वर्ब तो लगा हमने, तो वर्ब करेगा, समझ गए कि नहीं हमारी बात को। अरे भाई मी है, मी को आई बनाया तो आज सिंगल वर्ब लगाया। अब यहाँ यू है तो हम यू को क्या लिए, यहाँ पर अगर लिखते तो यूवर होता है कि नहीं होता, ध्यान देना। तो
वर यू, तो यहां पर चलो वर यू, उसके बाद नॉट हो गया, ठीक ना। वर यू नॉट क्या जाएगा, हेल्प्ड बाय हिम, ध्यान देना, हो गया ना। तो एक्टिव पैसिव, इस एक्टिव का पैसिव बन गया, किसकी नकल किया, इसकी किया। क्योंकि थोड़ा सा काम बढ़ गया, मी की जगह यू कर दिया तो आई की जगह यू हो जाएगा, जब आई की जगह यू हो जाएगा तो यहाँ वर हो जाएगा, तो वर को इधर कर देंगे, यू को इधर कर देंगे। अब देखो ठीक है ना, या यहाँ से चलते हो, यहीं से जान जाओ, डिड ही नॉट हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की, तो यहीं से जान जाओ। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस में, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, बोलो सब्जेक्ट बना दिया, अर्थात नॉमिनेटिव केस, इसकी स्पेलिंग सेम रहती है, हाँ फॉर्म सेम रहता है, लेकिन सन चेंज होने से क्या होता है, केस बदलती है जब, ठीक ना। तो अब क्या करते हैं, यू को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो यू के साथ पैसिव वॉइस में वर तो लगेगा, वर लगा दिया, ये हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, नॉट अपनी जगह आएगा ना भैया, तो यहाँ एक्टिव में डिड लगा, तो डिड के स्थान पर यहाँ वर आ गया, ही के स्थान पर यू आया, ध्यान देना। तो एक्टिव में तो डिड सबके साथ लगता है, लेकिन पैसिव में क्या है, सिंगल सब्जेक्ट के साथ वाज और ऑपरेटर के साथ वर लगेगा नहीं लगेगा। तो ही के स्थान पर यू आया, तो डिड के स्थान पर वर आ गया, नॉट के स्थान पर नॉट आ गया, और हेल्प के स्थान पर थर्ड फॉर्म आ गया, और यू के स्थान पर ऑब्जेक्ट नहीं बाई प्लस एजेंट आ गया, यानी ही को बाई प्लस एजेंट बना दिया, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब चलो हम कहते हैं कि इसका, अब इसका क्या कर दो तुम, WS टाइम में बदल दो, ठीक ना। तो हम जानना चाहते हैं, यहाँ हु लगाना चाहते हैं, ध्यान देना, हु लगाना चाहते हैं, अरे हु से क्वेश्चन करना चाहते हैं, डिफरेंट पर आएगा ना, कौन तुम्हारी मदद नहीं किया, अरे इसको, इसके इस सब्जेक्ट को जानने के लिए हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो हु लगा, क्या लगा दिया, एक्टिव बनाया, चलो बना दिया हु। अब सवाल है कि जब अफर्मेटिव से हम, सॉरी हाँ ठीक है, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन निगेटिव से अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, कहाँ जी, नेगेटिव में, तो यहाँ भी लगेगा। परंतु अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, सीधे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। एक कारण है कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं हम लगाते हैं, ठीक है ना भैया। कब, जब क्वेश्चन वर्ड नॉमिनेटिव केस में होता है। अब क्या करते हैं, हु लगा दिया तो यहाँ पर तो लगेगा ही, अब इसके जगह जब हु कर दिया तो ये हो गया कैंसिल, तो अब क्या बचा, उतार दो, हु डिड नॉट कर दो, हु डिड नॉट हैव यू कर दो, कुछ है नहीं। अगर आप सिस्टम में आते हो, ये भाषा विज्ञान है, खुद में एक विज्ञान है, कुछ नहीं है। हमने क्या किया, इसको जानने के लिए हु लगा दिया और बाकी को सीक्वेंस में लिख दिया, हु डिड नॉट हेल्प यू, क्या तकलीफ यार, कुछ है। अब ये चेंज हो गया किसमें, ये W H टाइप क्या लिखोगे, इंट्रोगेटिव उतार लेना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, नेगेटिव सेंटेंस उतार लेना, मैं बोल दे रहा हूँ थोड़ा फास्ट लिख दे रहा हूँ, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तो रेगुलर स्टूडेंट बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, ठीक ना। अब पहले दिन खोलेगा तो उसको समझ में नहीं आएगी मेरी इंग्लिश में, बता दे रहा हूँ। तो हु डिड नॉट हेल्प यू, ठीक है। अब इसका पैसिव बना लो ना, पैसिव बना लो, तो अब क्या करोगे, ये देखो, ये सब्जेक्ट बनेगा, बनेगा ना। तो जब सब्जेक्ट बनेगा तो इस पर देखो, इसका पैसिव देखो और कुछ मत करो। इसको हमने कहा ये सब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, बाई एजेंट बनेगा, तो बाई एजेंट बना लो, बाई एजेंट बना लिया, बन गया, ऊपर भी चर्चा हो चुकी है, बाई एजेंट बना दिया। अब चलो बाई एजेंट बनाने के बाद ये वाला जो पैसिव है ना उतार दो, तो बाई हुम, सीधा सीधा वर यू, इसमें सब
इसका बना है ना सेम, इसी से उत्पन्न कर रहे हैं हम, इसकी जगह हूं लगा करके फ्रंट पर कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो पैसिव बनाया, पैसिव बनाया तो सब्जेक्ट यही रहेगा, ठीक है ना। और इसकी जगह ये ही का हिम बना है तो यहाँ हूं लिख दिया, कहाँ लिख दिया, और इसको फ्रंट पर ला दिया, ठीक। तो जब इसको फ्रंट पर ला देगा तो बाई इधर छूट जाएगा। अब चाहे बाई इधर लिखो चाहे उधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसकी चर्चा कर दिया। बाई के साथ लिखते हो तो फॉर्मल इंग्लिश, बाई उधर ले जाते हो तो इसको अगर हम मान लो इस पर उल्टा बना देते। अब दो तरीके हैं, एक इसकी नकल करते हो, नकल करते हो तो जो कहते हो उतार दो। देखो बाई हूं, एक नकल करने वाली, एक अपना दिमाग लगाने वाली। तो नकल करने में भी दिमाग लगाना है। बाई हूं वर यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद हेल्प, ठीक ना। यहाँ बाई तक आ जाओ, बाई तक आ जाओ। अब देखो एक्टिव में ही हूं लगा है तो पैसिव में क्या लगा है, इसकी जगह हूं लगा है। तो जब इसकी जगह हूं लगा है तो तुम जब बाई तक जाओगे इसको नहीं लिखोगे यहाँ पर, ध्यान देना। एक तो तरीका ये हो गया ना कि इसकी नकल कर लो, तो ही की जगह हूं लगा दिया और यहाँ ही की जगह हूं लगा दिया, या ऑब्जेक्टिव केस में तो भी ऑब्जेक्टिव केस में, और हूं को फ्रंट पर ला दिया, वर यू नॉट, और बाई जो कहते लिख दिया। तो अब इस बार उल्टा हो गया, इनफॉर्मल इंग्लिश पहले आ गई, इनफॉर्मल इंग्लिश सॉरी इनफॉर्मल इंग्लिश क्या हो गई, बोलो इनफॉर्मल इंग्लिश पहले आ गई। अब इसको उल्टा कर दो, और करके ये P1 हो गया, उसके बाद ये P2 कर दो, और करके बाई को इधर ले आ दो। क्या कर दो, बाई को इधर ले आ दो। तो बाई को इधर ले आ दिया तो बाई होम वर, उसके बाद यू, उसके बाद नॉट, ठीक है, हेल्प, बाई इधर आ गया तो बाई का प्रोटेक्शन यहाँ लग गया। तो थोड़ा सा कुछ सेंटेंस किसी भी प्रैक्टिस बुक से लेकर के, और हम नॉर्मेटिव केस में इसलिए बता दिए। देखिए इस तरह से व्हेन, वेयर, व्हाई किसी पे भी बन सकता है, इजी है। लेकिन ये नॉर्मेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस वाला जो क्वेश्चन वर्ड है टफ है, तो इसलिए इसको बता दिया। इसमें और एग्जाम्पल अगर हम पढ़ाते हैं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने सोचा है कि वॉइस ख़त्म होने के बाद आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, 5-10 क्वेश्चन रोज देंगे। तो उसमें क्या होगा कि सारे क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, पहले से तैयारी रखनी है, अर्थात वॉइस का जो चैप्टर चल रहा है इसको भली भांति से तैयार रखिए, ताकि आगे प्रैक्टिस बढ़िया से कर सकें। और जानते हैं मैं तो कहूँगा नहीं कि सब्सक्राइब करो, ये कहने वाली बात नहीं है। स्टूडेंट हो, समझदार हो, बच्चे नहीं हो, ठीक ना। और नहीं मैं वीडियो मेकर हूँ। तो अगली क्लास तक के लिए काजी टाटा बाय बाय, थैंक यू।